नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य सौरभ चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये चैनल आपको हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही प्रामाणिक जानकारियाँ प्रस्तुत करने वाला है। आप सभी इससे जुड़े रहें। महाकवि दिनकर राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। दिनकर औज के कवि हैं, क्रांति धर्मिता के कवि हैं। उनका कुरुक्षेत्र महाकाव्य, जो महाकाव्य कम खंड काव्य की श्रेणी का काव्य कहा जा सकता है, युद्ध और शांति के जीवन दर्शन पर आधारित है, न्याय की समानता पर आधारित है। यह काव्य उन कालजयी कृतियों में समाहित किया जा सकता है जो हमेशा, हर युग में, हर समय में, हर काल में कामयाब रहती हैं और प्रासंगिक रहती हैं। उनकी सार्थकता हर समय में बनी रहती है। महाकवि दिनकर के कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग के कुछ अंश लेकर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ, जिनमें उनका जीवन दर्शन, युद्ध और शांति के प्रति जीवन दर्शन प्रस्तुत हुआ है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कवि कहते हैं कि वह नागराज, वह सरप्राज जिसके पास भयंकर हलाहल हो, भयंकर जहर हो, अर्थात नागराज की जो शक्ति गरल से है, उसी से उसका भय है, वो अगर उसके पास नहीं हो तो उससे फिर कोई नहीं भयभीत होगा, कोई नहीं डरेगा। और अगर उसने बिना गरल के अपने आप को सरल बताया तो ये सरलता उसका गुण नहीं मानी जाएगी। उस सरलता का सम्मान उस स्थिति में नहीं होगा। वह सर्प जिसके पास दांत नहीं है, जिसके पास विष नहीं है और जो बहुत ही सरल है, लेकिन वो शक्तिहीन होने के कारण सरल है, ऐसा माना जाएगा। और इस अवस्था में उसका वो सम्मान नहीं होगा। उसके इस गुण का सम्मान तब होगा जब उसके पास शक्ति भी हो और फिर वो एक विनम्र और सरल व्यवहार बनाए, तब उसकी महत्ता होगी। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आग गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। ऐतिहासिक उदाहरण देकर इस तथ्य को दिनकर जी ने प्रमाणित करने का प्रयास किया है। भगवान राम जब लंका की ओर जा रहे हैं और बीच रास्ते में समुद्र आ जाता है, उस समुद्र से रास्ता मांगते हैं, वो मार्ग मांगते हैं और बड़ी विनम्रता के साथ मांगते हैं, लेकिन समुद्र टस से मस नहीं होता है, बिल्कुल हिलता भी नहीं है। तब भगवान राम क्रोध में आकर समुद्र को सोख लेने के लिए अपना अग्निबाण लेकर तैयार होते हैं। और जब अग्निबाण से सोख लेने का प्रयास सामने आता है तो वही समुद्र हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। अर्थात शक्ति दिखाने के बाद वह विनम्रता के साथ सामने आता है, और तब तक, जब तक शक्ति नहीं दिखाई जाती है, उसके सामने केवल विनम्रता दर्शाई जाती है, तब तक वह अपने आप को ही शक्ति संपन्न समझता है। और तब वह
भगवान राम की उस प्रार्थना पर ध्यान नहीं देता है। पुरुषत्व, पौरुष जागता है राम का, और वह ऊर्जावान पौरुष ओजस्विता के साथ जब प्रकट होता है तो महाबलशाली महाविशाल समुद्र उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। ये पौरुष की जो महत्ता दिनकर जी ने दिखाई है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें हमेशा क्रोध में रहना चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं कि हमें शक्ति संपन्न बनना चाहिए। शक्ति संपन्न बनने के बाद यदि हम विनम्रता दिखाते हैं, क्षमा दिखाते हैं, तो उसका महत्व स्थायी है। वो महत्व वास्तव में महत्व है। अन्यथा जो क्षमा दिखाई जाती है, जो दया दिखाई जाती है, वो करुणा दिखाई जाती है, वो सामान्यतः कमजोरी समझी जाती है। आगे कहते हैं, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है। गरल घूंट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। कवि कहते हैं कि सर में ही अर्थात शक्ति में ही, संपन्नता में ही विनम्रता की चमक, विनम्रता का महत्व दिखाई पड़ता है। अर्थात शक्ति के बिना विनम्रता कमजोरी और कायरता समझी जाती है, और शक्ति संपन्नता के बाद यदि हम उदारता दिखाते हैं, सहनशीलता दिखाते हैं, क्षमा दिखाते हैं, दया और करुणा दिखाते हैं, तो उसका महत्व अनमोल महत्व माना जाता है। जब आपके पास शक्ति है, शक्ति की संपन्नता है, शक्ति का दर्प चमक रहा है, तब विनम्रता अपने आप महानता का दर्जा पा लेती है। कवि कहते हैं कि यदि सामर्थ्य नहीं है और बिना सामर्थ्य के हम क्षमावान बने हुए हैं, तो उस क्षमा भाव का कोई महत्व नहीं है। उसे केवल वाणी का छल समझा जाएगा, उसे केवल कमजोरी समझी जाएगी, उसे केवल एक चालाकी भरा कदम समझा जाएगा। उस क्षमा को उदारता नहीं समझा जाएगा। ये कहकर कवि ये कहना चाहते हैं कि शक्ति संपन्न बने रहना आवश्यक है। ये कविता दिनकर की दूसरे विश्व युद्ध के भयानक दुष्परिणामों के बाद व्यक्त की गई है, जिसमें युद्ध को अनावश्यक भी कहा गया है। परमाणु शक्ति का जो प्रयोग किया गया, उसके दुष्परिणामों के बारे में इंगित करते हुए उस रूप की भी भर्त्सना की गई है। लेकिन कवि मानते हैं कि न्याय तभी स्थापित किया जा सकता है जब आपके पास दोनों तरफ शक्ति समान है। इसलिए संसार में शक्ति संपन्न होना, वीरत्व का भाव होना, साहस का भाव होना, शक्ति का भाव होना, सामर्थ्य का भाव होना आपके पास जरूरी है। और सभी सामर्थ्यवान बने, और सभी सामर्थ्यवान बनने के साथ साथ क्षमावान बने। तब उस क्षमा का, तब उस अहिंसा का, तब उस न्याय का महत्व है। अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं है। न्याय की समानता पर जोर देते हैं। ये काव्य प्रगतिशील विचारधारा का भी काव्य है, क्योंकि दिनकर छायावादोत्तर काव्य है, काव्य के कवि हैं, और उनके संपूर्ण काव्य में वीरत्व है, क्रांति है, लेकिन न्याय की समानता का पक्ष भी रखा गया है। ऐसे महान कवि को बार बार नमन है। मित्रों, इस तरह के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे, जिनमें सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जिनमें हिंदी विषय महत्वपूर्ण होता है, उनकी प्रामाणिक सामग्री, सारगर्भित सामग्री, बिना अनावश्यक तथ्यों और बिना अनावश्यक बातों के मिलेगी।
आप देखते रहिए। नमस्कार।